टॉप 5 ग्रोथ स्टॉक, 5 ऐसे ग्रोथ स्टॉक जिनका मार्केट शेयर दिन पे दिन इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब वो कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर भी ये लोग खुद ही खाते जा रहे हैं। इवन जितने से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, कि इंडस्ट्री अज्यूम करो, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है 10% से, जो कंपनी ग्रो हो रही है ना, वो कंपनी ग्रो हो रही है 25% से। मतलब इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ इस कंपनी की होती जा रही है। तो जब भी अगर ऐसी कोई कंपनी होती है जो कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर लेती जा रही है, इंडस्ट्री से भी ज्यादा अच्छी ग्रो होती जा रही है, तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा खासा होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन से 5 स्टॉक है, डिटेल में एनालिसिस करते हैं अपन उनका। एंड हाँ, किसी ने अगर उसके पहले वीडियो लाइक नहीं करी तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशन पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है अपना पॉलीकैब इंडिया। और पॉलीकैब इंडिया की अगर मैं सबसे पहले मार्केट शेयर की बात करता हूं तो पॉलीकैब इंडिया पूरा वायर्स एंड केबल में डीलिंग करता है। वायर्स एंड केबल्स 2019 के अंदर उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्केट शेयर इसके पास 18.5% था। 2025 के अंदर 26% मार्केट शेयर इसका है, और 2026 के अंदर 30% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। अब ये पॉलीकैब इंडिया के अंदर अगर आप इंडस्ट्री से भी कंपेयर करोगे, अगर आप पॉलीकैब इंडिया, तो जो इसका वॉल्यूम ग्रो हुआ है पॉलीकैब इंडिया का हर ईयर ऑन ईयर, वो 18% का सीएजीआर इसका लगभग आप मान लो ग्रो हुआ है। वहीं पे जो बाकी इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है वो 11% से होती है। तो जहां इंडस्ट्री 11% से ग्रो होती है, इसका वॉल्यूम 18% से ग्रो हुआ है। और सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूं तो जो जनरली सेल्स ग्रोथ होती है इंडस्ट्री के अंदर, वो 18% का सीएजीआर रेशियो चलता है, एवरेज रेशियो, एवरेज रेट। और वहीं पे जो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई है वो 26% से ग्रोथ हुई है। मतलब इस कंपनी का मार्केट शेयर भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, और ये इंडस्ट्री से भी अच्छे खासे एक्सपोनेंशियली आगे ग्रो हुई है। बाकी अगर अपन पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो मैंने कहा वायर एंड केबल बनाती है। वायर एंड केबल के साथ साथ अभी ये फैंस, एलईडी स्विचेस, ये चीजें भी बनाने लग गई है। साथ में इसका एक अलग से ईपीसी अंडरग्राउंड बिजनेस भी है, कि अगर किसी को अंडरग्राउंड में केबलिंग वगैरह करानी है, मेट्रो वगैरह के प्रोजेक्ट है अलग से, मेट्रो एयरपोर्ट वगैरह के, तो ये खुद से ईपीसी भी लगा देगी, वायर वगैरह कनेक्ट करा देगी। सबसे ज्यादा जो भी इसको बूम मिल रही है पॉलीकैब इंडिया को, कि इतनी वायर केबल की डिमांड क्यों बढ़ रही है, वो एक सबसे मेन रीजन है एआई की वजह से डाटा सेंटर की बूम बढ़ रही है। और डाटा सेंटर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे पूरे के पूरे वायर केबल चाहिए, वायर और केबल्स कनेक्शन चाहिए होते हैं उनके सर्वर्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इनको अब डाटा सेंटर से मिलते हैं, और जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है ईवीज के अंदर, ईवी के जो चार्जिंग स्टेशन है उसके अंदर इनकी केबल्स की जरूरत होती है। टेलीकॉम कंपनी जो नए नए अपना पूरा नेटवर्क बढ़ा रही है सब जगह पे, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वगैरह इन सब की जरूरत होती है। और अपन आगे और पढ़ेंगे। मतलब ये वाला जो पूरा का पूरी इंडस्ट्री वायर केबल की, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ चल रही है। बाकी इस कंपनी के सेल्स की ग्रोथ करें, मैंने कहा था 28% से सेल्स की ग्रो हो रही है, और प्रॉफिट जो ग्रो रहा है वो 32% से, मतलब सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है कि इनकी मार्जिन कंपेरेटिवली इंक्रीज हुई है। पी रेशियो इंडस्ट्री का 55 चलता है, वहीं पे कंपनी का 55 चल रहा है, तो मतलब लगभग कंपनी अच्छे ग्रोथ मोड पे, तो भी पी रेशियो इसका सही चल रहा है इंडस्ट्री के बराबर। और रिटर्न ऑन इक्विटी 22% चल रहा है, अच्छा चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.02, डेट कंपनी में ऐसा ना के बराबर है, बिल्कुल डेट है ही नहीं, आप ये मान सकते हो। बाकी मैंने ग्रोथ फैक्टर आपको बता दिया था, एआई डेटा सेंटर की बूम, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने ज्यादा विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, सोलर पैनल के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो अब फाइनली उनको सब जगह डार्क केबल्स की जरूरत तो पड़ेगी, वायरिंग केबल्स की वो पड़ रही। ईवी स्टेशन, रेलवे इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं अपन सारी की सारी रेलवेज को, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है वायर केबल की, हाउस होल्ड डिमांड तो होती है। इवन गवर्नमेंट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लाई है, कि सारे घर तक बिजली पहुंचानी है। तो अगर आपको सब घर तक इलेक्ट्रिसिटी बिजली पहुंचानी है तो वायर केबल आपको पे लगेंगे। इवन सिटी बैंक ने स्पेसिफिक बोला है कि 300 बिलियन रुपीस का जो अपॉर्चुनिटी है डेटा सेंटर की, उसके लिए स्पेसिफिक बोला है कि पॉलीकैब को बेनिफिट हो सकता है। इसने भी रिसेंटली नवी मुंबई के अंदर जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे भी वायर केबल सप्लाई कर रहे थे। ये अपना हर टाइम एक्सपांशन की बात करें तो ये हर साल 1000 से 1300 करोड़, 1000 से 1300 करोड़ रुपीस एक्सपांशन के अंदर लगाता ही लगाता है ये। अगर आप अदर फैक्टर देखो तो कंपनी के फाइनेंशियल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि पिछले साल इसके पास जो कैश रिजर्व पड़ा था और 2000 समथिंग पड़ा था, इस बार उसने डबल करके इसको 4000 समथिंग का कर लिया। मैनेजमेंट का अगले साल का टारगेट भी है कि नेक्स्ट ईयर भी हम 15 से 20% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ तो हम सोच रहे हैं कि इतनी तो कंपनी की हो ही जाएगी। बट एक की इसके अंदर की कमोडिटी, मतलब जो इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इससे ही तो वायर केबल बनता है, तो उसकी प्राइसेस ना इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये चीज आपको एक बार कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको देखो पॉजिटिव नेगेटिव चीज दोनों बताता रहूंगा, ताकि अब मैं कोई बाय सेल एडवाइस तो दे नहीं रहा हूं, ताकि मैं हमेशा आपको बिल्कुल अनबायस एनालिसिस दूंगा, आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। तो ये हो गई अपनी पहली कंपनी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, जो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर अगर आप देखोगे तो आपको पता है ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स बनाती है, जिसके अंदर ईवीज का इसके सबसे ज्यादा अभी बूम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सबसे बड़ा मार्केट शेयर अभी टीवीएस के पास ही। अभी अपन बात करेंगे कितना मार्केट शेयर है। यहाँ पे जो टीवीएस की आई क्यूब करके स्कूटी आती है, उसने बहुत बड़ा मार्केट शेयर लिया हुआ है ये टीवीएस का। अब ये कंपनी की मार्केट लीडरशिप है, ये हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है, इवन प्रीमियम बाइक भी बनाती है और
जो मिडिल क्लास के लिए बजटेड बाइक्स होती है वो भी ये बनाती है। साथ में इसका अभी जो 3 व्हीलर है और एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। इसका सेल्स की ग्रोथ की बात करेंगे 27% ग्रो हो रही है। वहीं पे प्रॉफिट इसका लगभग ऑलमोस्ट 80% ज्यादा ग्रो हुआ है, मतलब 41% से इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है, तो सेल्स से ज्यादा इसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। पी रेशियो की बात करोगे इंडस्ट्री का 24 चलता है, इसका 51 चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड तो अभी चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 31% है, डेट टू इक्विटी 3.43 है, तो आरओई अच्छा है, पर वहीं पे कंपनी में डेट थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगर मैं इसके मार्केट शेयर की बात करता हूं तो टीवीएस का मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो पहले 20 21 22 के अंदर 1% से लेके 20% तक के बीच में रेंज करता था। 2025 के अंदर 20% का मार्केट शेयर हो गया। वहीं पर अभी इसका मार्केट शेयर 24% चल रहा है पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट के अंदर। तो इसकी सबसे ज्यादा आईक्यूब अभी मार्केट के अंदर इसी की बिकती है, और जो स्कूटर सेगमेंट है रिमेनिंग वाला उसके अंदर भी इसका मार्केट शेयर अप्रोक्स 30% तक पहुंच चुका है, 28.36% तक। और अगर आप इसकी ग्रोथ की बात करोगे तो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है, इंडस्ट्री की वॉल्यूम ग्रोथ चलती है 13% 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर, वही जो इसकी वॉल्यूम ग्रोथ है कि ये जो प्रोडक्शन कर रहा है वो 22% से ईयर ऑन ईयर इसकी ग्रो हो रहा है, तो इसकी ग्रोथ इंडस्ट्री से ज्यादा है। इवन रेवेन्यू ग्रोथ भी जो जनरली इंडस्ट्री में चलती है 2 व्हीलर के अंदर वो 10 से 15% चलती है, वहीं पे इसकी जो ग्रोथ चल रही है वो 30% से चल रही है, मतलब डबल ट्रिपल इसकी ग्रोथ चल रही है इंडस्ट्री के कंपेरिजन में। और अगर आप इसकी बाकी इसके कंपनी के फंडामेंटल देखोगे, Q4 के अंदर रेवेन्यू 34% से बढ़ा था, May 26 के अंदर जो वॉल्यूम है इसका 31% से बढ़ा था, ईवी की सेल्स इसकी 56% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही है, इंटरनेशनल बिजनेस इसका जो एक्सपोर्ट है वो 50% से ग्रो हो रहा है, 3 व्हीलर बिजनेस इसका 55% से ग्रो हो रहा है, मतलब इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली चल रही है। और सबसे ज्यादा जो इसके ग्रोथ का मेन रीजन है ये 2 व्हीलर के अंदर मेनली इसके iQube ने इसका मार्केट अच्छा खासा कैप्चर कर रखा है। इवन इसकी जो प्रीमियम बाइक है टीवीएस अपाचे, रैडर, एंटोक्योर, इनकी डिमांड भी अच्छी खासी चलती जा रही है, और इसका एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छा ग्रो हो रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया सब जगह इसकी बाइक्स एक्सपोर्ट होती है। साथ में ये अपनी एनुअल कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, एवरेज 2500 से 3000 करोड़ रुपए वहां पे लगा रहा है कि इसको एक्सपेंशन करना है बिजनेस। इसकी बैलेंस शीट का कैश भी अच्छा खासा इंक्रीज होता जा रहा है ताकि एक्सपांड कर पाए। जैसे पिछले साल कैश इसका 6800 करोड़ था, अभी इसका 8100 करोड़ तक पहुंच गया। मैनेजमेंट का टारगेट है कि भाई 2 व्हीलर मार्केट के अंदर ये जो ग्रोथ है 18 से 22% तक, तो ये अभी भी आगे टारगेट कर रहे हैं कि इतनी ग्रोथ तो हम आगे भी कर पाएंगे। एंड हाँ, जैसे मैं आपको कंपनी के सारे रिलेवेंट फैक्टर बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या फंडामेंटल फैक्टर है, क्या क्या अदर फैक्टर है, ऑपरेशनल फैक्टर है, पर अगर आपको कोई भी चीज़ और ज़्यादा डिटेल में जाननी है तो आप कोई अच्छी वेबसाइट की मदद यूज़ ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप एंजल वन यूज़ ले सकते हो। एंजल वन से आपको पता पड़ जाएगा टीवीएस मोटर ये लार्ज कैप कंपनी है, शेयर की प्राइस क्या चल रही है, शेयर का चार्ट पैटर्न कैसा है, साथ में आपको बाकी के फंडामेंटल कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको यहाँ से पता पड़ जाएंगे, तो आप चाहो तो इसकी मदद ले सकते हो एंजल वन। देन अपन उसके बाद चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट कंपनी पे। अपनी नेक्स्ट कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब। एपीएल अपोलो ट्यूब क्या करती है, ये स्टील और आयरन के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे आपको ये दिख रहे होंगे स्टील के ट्यूब्स एंड जो आयरन के ट्यूब्स होते हैं इस तरह के, ये बनाती है। ये ट्यूब और पाइप कहाँ पे काम आते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं हर जगह काम आते हैं। चाहे आपको कोई भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, एयरपोर्ट बनाना हो, मॉल बनाने हो, बस स्टैंड बनाना हो, रेलवे स्टेशन बनाना हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, अंदर आपके पिलर लगेंगे स्टील वगैरह के, आयरन वगैरह के लगेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, सबसे ज्यादा जो बजट के अंदर भी खर्चा गवर्नमेंट करती है वो लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है। लाइक पिछले साल भी लगभग इन्होंने जो अनाउंस करा था वो 22 लाख करोड़ का करा था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, एयरपोर्ट वगैरह या जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब जगह इनके प्रोडक्ट की डिमांड फिर बढ़ेगी। कंपनी के सेल्स की ग्रोथ की मैं बात करूं तो 12% से कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ है, वहीं पे प्रॉफिट 62% से ग्रो हुआ, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है कि इनकी मार्जिन अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। पी रेशियो इंडस्ट्री का 43 चलता है, इसका 42 चल रहा है। अंडर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते, मतलब एक तरीके से बराबर ही चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% चल रहा है, मतलब रिटर्न इक्विटी अच्छा चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.09, डेट ना के बराबर है कंपनी में। अब इसके अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब का मार्केट शेयर है, अगर मैं उसकी बात करूं, ये 40% पहले मार्केट शेयर होल्ड करता था, वो इंक्रीज करते करते 55%, मतलब लगभग एक तरह से देख लो ये मोनोपोली में चल रहा है। सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसी का है इस वाले प्रोडक्ट के अंदर, अभी 55% मार्केट शेयर है इसका। और वही मैं अगर इसकी इंडस्ट्री के कंपेरिजन में ग्रोथ देखूं तो जो वॉल्यूम ग्रोथ होती है ईयर ऑन ईयर इंडस्ट्री की 7 से 8% चलती है, इसकी 11% से वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है कंपनी की, ये एक अच्छी बात है। वहीं पर रेवेन्यू ग्रोथ 10-11% चलती है और कंपनी की 12% से चल रही है। इसके अदर फैक्टर की अगर अपन बात करें, जैसे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे मैंने एंजल वन का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईए कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहे हैं, 31% से 33, 36, 33.72, फिर हल्का सा कम करा, फिर वापस से 37% कर लिया। एफआईए अपना स्टेक यहाँ पर कंटिन्यूअसली परचेज करते जा रहे हैं। और उसके अदर फैक्टर की अपन बात करें तो मैंने कहा था ग्रोथ फैक्टर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। मॉडर्न बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, मॉल्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गया,
गया, ब्रिजेस हो गए, सब कुछ इंक्रीज होगा तो इसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। इसने अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करी है, पहले 5 मेट्रिक टन पर एनम होती थी, उसके बाद उसको उसके 8 मेट्रिक टन पर एनम तक करने का टारगेट है इसका FY28 तक। अब उसके बाद FY30 तक ये 10 मेट्रिक टन पर एनम तक का भी करने का, मतलब ये लगभग कैपेसिटी को डबल कर देगा FY30 तक, 3-4 सालों के अंदर अंदर। और इसके पास इंटरनल कैश अच्छा खासा है कि ये कैपेसिटी एक्सपांड भी कर सकता है। इसके मैंने आपको कहा था मार्जिन भी इंक्रीज हुई है, क्योंकि रीजन बिहाइंड इट, इसने अपने जो पहले लो मार्जिन बिजनेसेस थे उन प्रोडक्ट को स्किप करके इसने अपने आप हाई मार्जिन बिजनेसेस पे फोकस ज्यादा कर रहा है। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर रिस्क सेम है कि यहाँ पे आयरन और स्टील एक कमोडिटी, और कमोडिटी की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो पता नहीं उससे इसके प्रॉफिट का इनको इंपैक्ट पड़ सकता है। और उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, जो अपनी सोलार इंडस्ट्री, जो एक लार्ज कैप कंपनी है, एक्सप्लोसिव एंड डिफेंस के अंदर काम करती है। तो इसका जो पहले मेन बिजनेस चलता था वो चलता था इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स बनाती थी, इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एक्सप्लोसिव की। अगर आपको माइनिंग करनी है तो जमीन के अंदर एक तरह से जमीन को एक्सप्लोसिव से उड़ाना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद आप अंदर से मटेरियल निकालोगे, तो ये उनको इंडस्ट्रियल और माइनिंग एक्सप्लोसिव सप्लाई करती थी। सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसी के पास है अभी एक्सप्लोसिव के अंदर। पर इसका मेन सबसे ज्यादा जो टर्न अराउंड फैक्टर बोल सकते हैं या ग्रोथ फैक्टर बोल सकते हैं कि अब ये इसने अच्छा खासा मार्केट शेयर अपना बना लिया डिफेंस के अंदर भी। तो एक्सप्लोसिव के साथ साथ डिफेंस में भी पहुंच गई है। एम्यूनाइजेशन होते हैं, गोली बारूद होते हैं। पिनाका रॉकेट का आपने नाम सुना होगा कि पिनाका रॉकेट अभी इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहा है बाहर वाली कंट्रीज को। तो ये जो पिनाका रॉकेट है वो कौन बनाता है? ये सोलर इंडस्ट्री बनाता है। इवन ये सुसाइड ड्रोन भी बनाता है कि जो ड्रोन कहीं पे भी जाके फूट जाता है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज लिया था। और जब से सुसाइड ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर में यूज लिया था, इसके एक्सपोर्ट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बहुत सी कंट्री ने डिमांड करी थी कि हमको भी ये वाले चाहिए। इवन ये भगवस्त्र भी बनाता है, जो एंटी ड्रोन सिस्टम होते हैं कि कहीं से भी ड्रोन आएंगे तो ड्रोन को मारने के लिए। और सबसे ज्यादा भी डिफेंस इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज्यादा है। पता नहीं किस कंट्री पे कब कहां पे अटैक हो जाए। जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट मतलब सबको अपने पास रखने होते हैं। तो इसलिए इसका जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ वाला, और स्पेसिफिकली जो ड्रोन की डिमांड है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ड्रोन कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं पर डैमेज बहुत ज्यादा करते हैं। और इसके ड्रोन अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, स्पेशली पिनाका रॉकेट भी साथ के अंदर। कंपनी की अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं, 30% से सेल्स ग्रो हो रही है, प्रॉफिट इसका 34% से ग्रो हो रहा है। पर पी रेशियो इंडस्ट्री का चलता है 48, इसका चल रहा है 92, अच्छा खासा ओवर वैल्यूड अभी चल रहा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% चलता है, वही इसका डेट टू इक्विटी इसका 0.24 है। डेट ओके है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका अच्छा चल रहा है। अब इसके मैं अगर टर्न डाउन पॉइंट की मेन बात करूं, जो मैंने आपको रेवेन्यू मिक्स बोला था, 2022 तक इसका जो रेवेन्यू होता था 91% तो अप्रोक्सीमेटली इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव से आता था इसका, और 9% इसका डिफेंस और बाकी सेक्टर से। पर ये भी धीरे धीरे थोड़ा शिफ्ट कर रहा है कि इसने मेन फोकस कर रहा है डिफेंस पे। जैसे अब इसका 28% रेवेन्यू इसका डिफेंस से आता है, बाकी का रिमेनिंग इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव से आता है। वही मैं अगर इसके इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव की बात करूं रेवेन्यू, अगर मैं इसके ग्रोथ की बात करूं यहाँ पर डिफेंस के, तो डिफेंस ग्रोथ इसकी एक्सपोनेंशियली हुई है। पहले 250 करोड़ होती थी, उसको डबल करके इसने 517 करोड़ कर दिया। अब उसको 162% से इसने इंक्रीज कर दिया, 162% से, और अब 1355 करोड़ FY25 के अंदर इसकी ग्रोथ हुई है। केवल रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है इसकी। और बाकी अगर मैं अब इसको इंडस्ट्रियल मार्केट शेयर किसका कितना है इसके पास एक्सप्लोसिव के अंदर, तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसी के पास है। जहां पहले 22% समथिंग हुआ करता था, अभी से 35 से 40% मार्केट शेयर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव का इसी के पास है। और इवन अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपेरिजन में ग्रोथ, जहां इंडस्ट्री ग्रो होती थी ग्रे वाला 8 से 10%, 10-12%, 10-12%, वही जो ये ग्रो हुआ है 35%, 25%, मतलब 20 से 35% के बीच में ये ग्रो हुई है इसकी इंडस्ट्री। और वही वॉल्यूम जो ग्रोथ हुई है इसकी, वॉल्यूम ग्रोथ भी इसकी सेम, जहां इंडस्ट्री की ग्रोथ 10-12% होती थी, इसकी 12 से 15% इसकी ग्रोथ यहाँ पर हुई। अब इसके आप अदर फैक्टर की बात करोगे, तो अदर फैक्टर में ऑर्डर बुक वैल्यू सबसे पहले 21,000 करोड़ की इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू चल रही है, कि मतलब इसके पास जितनी इसकी सेल्स है, सेल्स का 2.5 टाइम्स तो इसके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी पड़े। कितने ऑर्डर तो हमारे पास अच्छे खासे ऑलरेडी है। ग्रोथ फैक्टर की अगर आप बात करोगे तो कंपनी का ग्रोथ एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है यहाँ पर, मेनली एक्सपोर्ट वाला, क्योंकि मैंने कहा था इसकी जो सुसाइड ड्रोन है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सुसाइड ड्रोन सब कंट्रीज को चाहिए और ये अच्छे खासा बना रहा है अभी। और गवर्नमेंट खुद पुश कर रही है कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो मेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनाओ, तो इसलिए इसको सब्सिडी के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिसने पूरा का पूरा इंडिजिनियस सुसाइड ड्रोन बनाया था, जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था। और इसका पिनाका रॉकेट भी मैंने कहा था कि इसने सबसे ज्यादा, पिनाका रॉकेट ने भी इसको अच्छे खासे सेल यहाँ पर दी है, और इसके पास अच्छे खासे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी इसके पास पड़े। सो मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी अपने पास है इसको लेके। की रिस्क इसकी मेन ये है कि पी रेशियो इसका बहुत ज्यादा भी हाई चल रहा है। उसके बाद अब अपने नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, जो नेक्स्ट शेयर है अपना जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्या है? ये स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर होते हैं ना, कि भी आपने देखा होगा हर जगह हर सिटी के अंदर ये पुराने वाले मीटर हटा के स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर फिट कर रहे हैं। तो इसका ये काम है। इसके दो काम है, एक तो स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर को ये बना के लोगों को सेल कर देती है, जिसको भी चाहिए होता है, जिस भी कंपनी को चाहिए होता है। पहला इसका डिवीजन ये वाला है। दूसरा डिवीजन है कि ये इसका AMI जिसको बोलते हैं एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा इन मीटर जो होता है मीटर कहीं पे इंस्टॉल करेगी। अब
मीटर इंस्टॉल करने के बाद आगे का जो पूरा हैंडलिंग प्रोसेस है, मेंटेनेंस प्रोसेस है, सब कुछ यही करेगी। तो ये वाला बिजनेस का सबसे ज्यादा ग्रो है कि मीटर बना के पूरा का पूरा खुद हैंडल कर रही है वहां पर, कि इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो यही करेगी। तो इसको ईयरली रेवेन्यू इसको मिलता जाएगा, तो एक एनविटी बिजनेस हो गया कि हर साल इसको एनुअल मेंटेनेंस मिलती जाएगी, तो यहाँ पर इसको एक अच्छी बेनिफिट मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी इसका यही पर, ये आगे बात करेंगे, 70% मार्केट शेयर इसी के पास है यहाँ पर इसका। सेल्स का रेवेन्यू, सेल्स की ग्रोथ इसकी 95% से हुई है, वहीं पे प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी 90% से हुई है। तो थोड़ी सी खराब बात तो है कि इसका मार्जिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुआ है, कि जहां पे सेल्स 95 से बढ़ी है, ये 90% से इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा। पी रेशियो इंडस्ट्री का 53 चलता है, इसका 16 चल रहा है, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% अच्छा चल रहा है। डेट टू इक्विटी वहीं पर 1.04 है, डेट इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद अगर अपन मार्केट शेयर की बात करें, तो जो इसका प्रोडक्शन वाला मार्केट शेयर है, जितना ये बनाता है और बेचता है मीटर को, वो इसका मार्केट शेयर 25% से 30% तक इंक्रीज हो चुका है। मतलब 30% मार्केट स्मार्ट मीटर यही बनाता है। और वही जो इसका मैंने AMI SP बताया था कि जो ये मीटर लगा के खुद से उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, वो 70% मार्केट शेयर इसके पास है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर इंडिया में इसके पास है। और मेन जो इसका ग्रोथ फैक्टर है, अपन आगे बात करेंगे, कि गवर्नमेंट ने मतलब मैंडेटरी कर दिया है कि आपको स्मार्ट मीटर लगवाना है। और अब इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ 11 से 13% होती है वॉल्यूम वाइज, और इसकी ग्रोथ 22% से वॉल्यूम वाइज हुई थी। इसने 1 करोड़ प्लस मीटर इंस्टॉल भी कर दिए बनाकर। और यहीं पर अगर अपन इसके रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें, तो जहां पर इंडस्ट्री का ग्रोथ जो होता है वो 15 से 18% ग्रोथ होता है, इसका ग्रोथ 94% का, इसने एक साल में 94% अपना रेवेन्यू इंक्रीज करा है। और अब इसका जो मेन ग्रोथ फैक्टर जो यहाँ पर है, RDSS नेशनल रोल आउट, की मतलब इंडिया ने कुल मिला के पॉलिसी ली है कि स्मार्ट मीटर आप सब जगह लगाओ, जो पुराने मीटर उनको रिप्लेस करो, तो इस वजह से इसको बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा इसको एक और बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है कि गवर्नमेंट, इसका मैनेजमेंट का कहना है कि भाई जितने आजकल स्मार्ट गैस पे भी आ गए, कि आजकल आपने देखा होगा कि हर घर में गैस के सिलेंडर हटके गैस के पाइप लग रहे, तो उसमें भी मीटर चाहिए होता है। तो स्मार्ट गैस के मीटर, वाटर मीटर, तो अगर आप केवल इलेक्ट्रिसिटी मीटर छोड़ दो और स्मार्ट गैस मीटर, वाटर मीटर ही देख लो, तो इंडिया को आने वाले 6 से 7 साल में 12 करोड़ मीटर चाहिए होंगे, और ये उसको भी बनाने लग गई। तो ये बहुत बड़ा एक्सपांशन पॉइंट इसका यहाँ पर टर्न अराउंड हो सकता है। दूसरा है कि एनवीटी मॉडल पे भी आने लग गई। मैंने कहा था कि भाई आगे वाले 2-3 साल के अंदर इसका एनवीटी का ऑपरेशन मेंटेनेंस का रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अभी इसका रेवेन्यू एनवीटी वाला की जो इसको मेंटेनेंस मिलती है ईयरली, मीटर लगाने के बाद उसको मेंटेन करने की 150 करोड़ की मिलती है। ये बोल रहे कि 2-3 सालों के अंदर वो हमारा मेंटेनेंस 800 करोड़ तक हो जाएगा। कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करोगे तो 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है। मतलब जितना कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे 2.1 टाइम, तो मतलब उससे भी ज्यादा 2 गुना तो इसका ऑलरेडी ऑर्डर बुक वैल्यू इसके पास पड़ी हुई है। एंड देन उसके बाद इसके पास एक्सपोर्ट भी स्केल होता जा रहा है, इसके पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी होती जा रही है। तो ये जियोग्राफिकली अप्रूवल लेती जा रही है ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर, कि हम आपको मीटर सप्लाई कर सकते हैं। अगर तो इसका टारगेट है कि आने वाले 2-3 साल से हम 500 करोड़ रेवेन्यू तो लगभग एक्सपोर्ट से ही कर लेंगे। पर अब कंपनी का की रिस्क ये है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 11% से डाउन हुई है लास्ट 3 सालों के अंदर, और इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव चल रहा है, और साथ में इसका मार्जिन प्रेशर भी इस पर अच्छा खासा चल रहा है। तो पर ये जो कुछ ग्रोथ फैक्टर है, शायद इसके लिए टर्न अराउंड ये साबित हो सकते हैं। तो ये रहे, अब ये हो गए अपने 5। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई आपको कौन सा शेयर अच्छा लगा, कौन सा शेयर खराब लगा, या इसके अलावा भी आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है। कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो कमेंट आप प्लीज याद रख के करके जाना। एंड एक और चीज, वैसे कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा था कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है इन शेयर्स पे, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, तो आप एंजल वन की मदद ले सकते हो। जैसे एंजल वन के अंदर SIP का फीचर आता है कि आप स्ट्रक्चर वैसे SIP भी शुरू कर सकते हो, कि अगर आपको एक बार में कहीं पे लमसम पैसा डालने से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा आपका ऑटोमेटिक जाता रहेगा और आपकी प्राइस बिल्कुल एवरेज आउट होती रहेगी। सो चलिए अपन मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।